नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। और अब आप देखिए इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। उज्जैन और इंदौर के बीच ट्रेन का सफर अब और आसान हो गया है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कमलापति रेलवे स्टेशन से वर्चुअल रूप से शामिल होकर उज्जैन से 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उज्जैन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर। यहीं पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल उज्जैन से अब 2 नई ट्रेनें शुरू की गई है जो कि इंदौर जाएगी। यह मेमो ट्रेन है। 12 कोच की यह ट्रेन रहेगी। एक कोच में करीब 84 यात्री बैठ सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो यात्रा है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि उज्जैन से इंदौर के जो बीच का यात्रा किराया है वह बस का करीब 100 रुपये लगता है, परंतु यह ट्रेन शुरू हुई है, इसमें यात्रा किराया मात्र 40 रुपये रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जो बढ़ती महंगाई है, ऐसे में यात्रियों के लिए यह काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही उज्जैन से इंदौर के बीच कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जो कि फतेहाबाद होते हुए यह ट्रेन चलेगी, जहां पर व्यापारी किसान अपनी सब्जी लेकर उज्जैन पहुंचते थे, परंतु सड़क मार्ग से आने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब यह ट्रेन शुरू होने से किसानों को, व्यापारियों को, मावा व्यापारियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार यह जो ट्रेन शुरू हुई है, इससे यहाँ पर किसान के साथ ही स्थानीय रहवासी जो कि इंदौर जाकर अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, उन्हें भी अप डाउन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उज्जैन से 2 फेरे इस ट्रेन के लगेंगे, वहीं इंदौर से भी 2 बार यह ट्रेन उज्जैन आएगी। तो कहीं ना कहीं उज्जैन से इस ट्रेन की शुरुआत होने से एक नए युग की शुरुआत हुई है। पूर्व कार्य परिषद सदस्य सर केपी सिंह के द्वारा लोकायुक्त में और राजभवन में जीवा यूनिवर्सिटी की कुल सचिव संगीता शुक्ला को लेकर शिकायत की गई है, जिसमें लोकायुक्त पुलिस के द्वारा इसमें जांच की जा रही है, जो कि जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा जिस तरह के एलिगेशन कार्य परिषद सदस्य केपी सिंह के द्वारा भ्रष्टाचार के भी लगाए गए हैं, जिस तरह से उनका कहना है कि परीक्षार्थियों को जिस तरह से फेल पास कर पैसे लेन देन का भी उन्होंने एक बड़ा पद का यानी दुरुपयोग बताया है। उस अभी फिलहाल जिस तरह का मामला अब कलेक्टर ग्वालियर के द्वारा एडीएम एचवी शर्मा को सौंप दिया गया है, फिलहाल उसकी जांच एचवी शर्मा के द्वारा की जा रही है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। फिलहाल तो जीवा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला घिरती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई है। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर अवमानना याचिका एनजीटी में दायर हुई है और याचिकाकर्ता की तरफ से ये मांग जो है वो याचिका में उठाई गई है कि कहीं ना कहीं जो दोषी अधिकारी हैं जिनके ऊपर एनजीटी के आदेश को पालन कराने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसीलिए जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा है वो सरकार उनसे वसूल करे। साथ ही याचिका में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के डाटा हैं 4 शहरों के, वो भी दिए गए हैं जो पुअर कैटेगरी में था। अगर 5 नवंबर के ये पूरे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 4 शहर हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो पुअर कैटेगरी में था। और इसी को लेकर पहले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की जो याचिका थी उसमें इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, और जिसके बाद एनजीटी ने आदेश कहीं ना कहीं प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को दिए थे कि बिल्कुल देखिए, शादियों का सालग यानी कि देव सुनी 11 हो चुकी है, देवठान उठ चुके हैं। अब शादियों का सालग शुरू हो चुका है और हम एक गार्डन के बाहर खड़े हुए हैं। अब बात की जाए तो जिस तरह से अब ग्वालियर जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निकाला गया है कि जिनको दोनों कोरोना के वैक्सीन के डोज लगे होंगे उनको ही शादियों में एंट्री दी जाएगी। यानी कि अब बात की जाए तो शादियों के लिए जो गार्डन है वो तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का जमावड़ा शादियों में देखने को मिलेगा और लोग, क्योंकि 2 साल से जिस तरह से कोरोना की वजह से बंद गार्डन पड़े थे, अब सजकर तैयार हो चुके हैं। वहीं अब बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर देखते हुए
अब जिला प्रशासन के द्वारा नियम निकाला गया है कि जैसे ही 2 डोज अगर जो जिसके नहीं लगे हैं और वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है उसको शादियों में एंट्री नहीं दी जाएगी। साफ तौर से कहना है जिनके 2 डोज कोरोना के लगे होंगे उन्हीं को शादी में एंट्री मिल सकेगी, अन्यथा जिनको कोरोना के डोज नहीं लगे होंगे उनको शादी में एंट्री मिलना मुश्किल होगा। अब देखना होगा जिला प्रशासन इस पर कितने प्रभावी ढंग से काम कर पाता है और कितने लोगों पर इस तरह की जानकारी जुटा पाता है। 2 साल तक कोरोना से परेशान होने के बाद कल देव उठनी 11 के बाद एक बार फिर शादियों का सीजन शुरू हो गया है। हम इस समय रायसेन में एक गार्डन में मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरोना से जो 2 साल तक शादी ब्याहों में जो गार्डन बंद थे, जिनमें 10 लोगों की या 20 लोगों की परमिशन थी, अब उनको 300 लोगों की प्रशासन द्वारा अनुमति यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं तो एंट्री नहीं, प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य। ऐसे कई जगह स्लोगन लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये फूल के ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे में लिखा है प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य। आप जहाँ भी नज़र मारेंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आपको दिखाएं कि जहाँ भी वो नज़र मारेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी दिख रही है कि वैक्सीन नहीं तो आपको वैक्सीन नहीं तो गार्डन में एंट्री नहीं। ये सरकार का जो कोविड के प्रति जो प्रयास है उसके लिए एक हमारी एक छोटी सी पहल और मदद है। हमारे एक नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है वो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें और हमारे स्टाफ को सुरक्षित रखें। शादी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत यादगार हो, इसके लिए संख्या कम और वैक्सीनेशन तो कंपलसरी है ही है, मास्क भी कंपलसरी रख रखा है। और इसमें आज हमारे साथ मौजूद है एक्टर शरद सिंह। इन्होंने छोटी सी जगह से जाकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। तो साकार हुई है। एक लंबा अरसा मुझे लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो मैंने बताया ना कि सोच अगर हो तो मंजिलें दूर नहीं होती और मंजिल मिलती है। तो बस ये मेहनत की है आज और सबका आशीर्वाद रहा है, आप सबका, परिवार का, दोस्तों का, नर्मदा मैया का। तो सबकी कृपा से आज मैं छोटा मोटा कुछ काम अब प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया। खराब समय कभी किसी नहीं देखा, वो भी अचानक आया, जो कुछ भी रहा हो। लेकिन आज भी इंडिया से या वर्ल्ड से कोविड गया नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है सभी से, दर्शकों से, आपके सभी लोगों से कि जो कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कि मास्क का यूज़ करें, डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज यूज़ करें, कम से कम इतना अभी हम लोग बहुत खुल के जी रहे हैं फिर भी ज़िंदगी। और एक बड़ी फिल्म है राजकुमार संतोषी साहब की, वो दिसंबर या जनवरी में वो भी रिलीज़ होगी और कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है, शूटिंग स्टार्ट होना है। तो आने वाले टाइम में हर 3-6 महीने में कुछ ना कुछ मैं आपको कहीं ना कहीं दिखते रहूँगा। कोरिया जिले में पंचायत शिक्षकों की लगभग 600 से भी ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जिनको सिविलियन से पूर्व अब तक जो सीपीएस की राशि होती है वो नहीं मिलने का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें लगभग 4 वर्षों से जो कोरिया जिले के शिक्षक हैं, विधायक से लेकर कलेक्टर से लेकर के मंत्री तक अब तक न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन जो शिक्षकों का जो भुगतान है वो अब तक उनके खाते में जमा नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर लगातार खड़ा हो रहा है। लगभग 600 से भी ज़्यादा शिक्षक है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि है। कुछ समय पहले पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने मामले को लेकर के जिला पंचायत के सीईओ और कलेक्टर से बात करी है, जिसमें 4 विभागों से जो पैसे हैं 2 करोड़ रुपए की राशि, एक विभाग से कुछ शिक्षकों को राहत मिल पाई, लेकिन आज भी करीबन 600 भी ज़्यादा शिक्षक जो है उनकी राशि जो है सीपीएस की जो राशि है वो आज तक उनके खाते में नहीं आ पाई है। अनूपपुर जिले की सबसे ज्वलंत समस्या जिला मुख्यालय की है वो ये फ्लाईओवर ब्रिज बनना है, जहाँ पे ये जो रेलवे फाटक है, एक जानकारी के अनुसार लगभग दिन में 80 से 100 बार ये बंद होता है और एक बार में ये 10 मिनट बंद होता है। लगभग अनूपपुर जिले की जनता जो इस पार से उस पार जाती है वो अपना आधा जीवन इस रेलवे फाटक में खड़े होकर के बिताती है। लेकिन एक उससे बड़ा मजाक जो है वो इस बोर्ड को मैं अपने कैमरामैन को भी दिखाए। इस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज की चित्रित करने वाले अनूपपुर जिले के निर्माता, विकास पुरुष, जन जन के नेता माननीय बेसाहू लाल सिंह, मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मंत्री का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और ठेकेदार ने कहा है श्री राम कंस्ट्रक्शन बिजली जिला अनूपपुर, कार्य प्रारंभ दिनांक 16 अगस्त 2021। हमने पूरे इस इलाके का आपको एक वीडियो दिखाया हुआ है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो कहीं भी फ्लाईओवर के नाम पे एक गैती तक नहीं चली है।
लेकिन फिर भी ये दबंगई से ये बोर्ड दोनों तरफ लगा हुआ है कि 16 अगस्त से काम प्रारंभ हुआ। अनूपपुर की कुछ जनता हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके से फ्लाईओवर के नाम पे उनको छला जा रहा है। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे इस फ्लाईओवर? यह 3-4 सालों से यहाँ पे ये काम चल रहा है। हर बार आते हैं, शिलान्यास कराते हैं और पता नहीं कहाँ गोल हो जाते हैं। उन्होंने भी कई बार के लिए उद्घाटन किया, रामलाल लोटेट जी ने कई बार उसके लिए वो भी किया, अनशन में बैठे, लेकिन आज तक इसमें कोई नहीं दिख रहा है, बल्कि टूटता हुआ दिखता है। लगता है कि बनेगा, काम चालू कोई बात होती तो लोग 2-4 घर तोड़ लेते हैं। जैसे कोई बात होती है, इंची टेप लेके नापना चालू कर देते हैं और बाकी सोचते हैं कि आम जनता सोचती है कि अब चालू हो जाएगा काम। वॉक थ्रू पूरा नहीं कर पाए हैं, फाटक बंद होने का सायरन फिर बजने लगा है और ये बताता है कि ये फाटक मुश्किल से 2 मिनट के लिए खुलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। जनता परेशान है, नेता अपने घरों में सो रहे हैं, प्रशासन जो है मूक दर्शक बना कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है और आम जनता जो है इस पर पिस रही है। रेल मंत्रालय के इस समय की कार्यप्रणाली को लेकर रेलवे के जो कर्मचारी और उनके यूनियन जो है वो काफी नाराज है और उसी नाराजगी को लेकर के NFRI जो है वो दिल्ली में 17 और 18 नवंबर को एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जो देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, और जो रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला साधन है, उसके खाली पदों को गुप्त रूप से खत्म किया जा रहा है। इसकी लड़ाई हम लोग 17-18 नवंबर को दिल्ली में लड़ेंगे। साथ ही साथ इस कार्यकारिणी में हमारा जो है निजीकरण जो इस देश में लागू किया जा रहा है, उससे रेल कर्मचारी नहीं, हमारे आम जनता को महंगी टिकट, महंगा हर सुविधाएं प्राप्त होंगी और भारतीय रेल का जो ये संचालन है वो हमारे आम जनता से दूर होगी। साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करके हम नई पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चावल हर बार एक चुनावी मुद्दा बनता है और इस बार चुनाव के 2 साल पहले पूसना चावल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश रवाना होने से पहले जिस तरीके से एक बड़ा बयान दिया है कि यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का उसना चावल नहीं खरीदेगी तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के 500 राइस मिलर्स बिल्कुल तालाबंदी की कगार पर आ जाएंगे और बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए इस बात की ओर संकेत दिया है कि केंद्र सरकार चावल खरीदे, क्योंकि जिस तरीके से अभी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत केंद्र सरकार के पास केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलने गए थे और वहां पर उन्हें केंद्रीय मंत्री का समय नहीं मिला और उसना चावल की खरीदी को लेकर जिस तरीके से भूपेश सरकार छटपटा रही है और वह चाहती है कि राइस मिलर्स यहाँ चलते रहें, लेकिन केंद्र सरकार की अगर माने तो केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को अब छटपटाता हुआ देखना चाहती है। कांग्रेस यहाँ पर पदयात्रा करके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो भाजपा के भाजपा भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल खींचते हुए यहाँ पर पदयात्रा आरंभ की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पदयात्रा जारी है। हम यहाँ पर अध्यक्ष से बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हल्ला बोला जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के वैट कम नहीं करने ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पर पूरे देश के भाजपा शासित राज्यों में सभी राज्य सरकारों ने वैट कम कर दिया है और 18 से 20 रुपए लीटर तक पेट्रोल वहाँ कम नजर आ रहा है। लेकिन बात जब यहाँ छत्तीसगढ़ की आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार कहीं भी वैट कम करने को राजी, इसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अबे साहब, जैसे कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पदयात्रा वर्षित कर दिया अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए पदयात्रा कर रही है। युवा मोर्चा कांग्रेस की पोल खोलने के लिए पदयात्रा कर रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार लगाम ये सरकार नहीं लगा पा रही है, इसके मंत्री इनके कार्यकर्ता खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आरोप लगाना, जबकि केंद्र सरकार सहित देश भर के 19 राज्यों ने राहत देने का काम किया है।